तेरे साथ मेरा ये वचन साथ जाए। आज बुढ़ापे के उस वचन को अपने कंधों पर भार के स्वरूप लेकर उस भार को ढोते हुए भगवान राम जंगल जंगल जाते गए, पर उन्होंने कभी भी उस बुढ़ापे को, उस वचन को, अपने पिता के वचन को अपने जीवन से अलग नहीं किया। जब अलग नहीं किया तो वो अंधी जो जवानी थी वो फिर भी सही मार्ग पर चली। अगर शायद हो सकता है एक पल के लिए भूल जाइए कि वो भगवान है, वो आने वाले प्रभावी राजा थे, हो सकता है अपनी पत्नी के प्रेम में इस प्रकार से लीन हो जाते कि केवल अपने राजपाट में ही फंसे रह जाते और जिस लक्ष्य के लिए आए थे उस लक्ष्य को। इसलिए जवानी अंधी है। राजा दशरथ जैसे हमारे जो घर में बुजुर्ग हैं, वो बुढ़ापा लंगड़ा है। उस बुढ़ापे को, उस वचन को जब कैकेयी ने वरदान मांग लिया कि मेरे 2 वचन बाकी हैं, एक वचन में भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वचन में राम का वनवास, उस समय महाराज दशरथ को माता कौशल्य बोले, हे मेरे स्वामी कुछ कहिए। चलिए, राजा दशरथ धरती पर गिर गए, मानो वो लंगड़े हो चुके हैं। कहा मैं चलूं तो कहां चलूं, बोलूं तो क्या बोलूं, ना वो चल पाए ना बोल पाए। केवल एक ही बात कही, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। अपने से दूर मत करना। परमात्मा की भक्ति भी तभी होगी जब बुजुर्गों की सेवा करोगे। रात दिन भक्ति कर लो, पर अगर घर में बुजुर्गों की सेवा ना की तो भी वो परमात्मा मिलने वाला नहीं। जब अंधी जवानी थी, भगवान परशुराम रूप में आए और उस समय लंगड़े बुढ़ापे ने, उनके पिता जमदग्नि ऋषि ने क्रोधित होकर कहा, हे परशुराम, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं पितृधर्म के अनुसार, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो, तो पितृधर्म का पालन करो। अपनी माता रेणुका के सिर को काट कर धड़ से अलग कर दो। गलती केवल कितनी थी? जमदग्नि ऋषि बोले, हे रेणुका, मुझे प्यास लगी है, जाओ और तालाब से पानी लेकर आओ।
रेणुका पानी लेने के लिए गई। जब वहां सरोवर पर पहुंची तो वहां पर गांधर्वों का संगीत चल रहा था, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। रेणुका के मन में विचार आया, मैं पूरा साल अपने पति की सेवा में रहती हूँ, उसकी आज्ञा का पालन करती हूँ, मैं कभी मेला घूमने नहीं गई, मैं कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, पानी लेकर जाऊंगी, अभी सुंदर संगीत चल रहा है, थोड़ी देर सुन लेते। अब हम आपके बीच में हो सकता है कोई देवी ऐसी आई हो, बेचारी आई हो बाजार से सामान लेने के लिए, अचानक से पता चला यहाँ पर कथा चल रही है, गुरुजी आए हैं, तो सोचा चल कोई बात नहीं, 4:30 बजे बस जाएगी, तब तक आधा घंटा हो जाए। गांव की एक बैठी थी, वो पहले चली गई, जाके बोल दिया, हाँ जी भाई जी आप नहीं आए, भाभी तो आई थी। भाई ने सोच लिया अच्छा भेजा था उसको मार्केट और वो कथा में घूम रही है। वो बेचारी इंटेंशनली कोई गलत काम नहीं करना चाह रही थी, वो अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाह रही थी, पर इत्तेफाक से मन में आया है वक्त मेरे पास आधा घंटा, भगवान का नाम सुन लेती। जमदाग्नि ने देखा रेणुका का मन हुआ मैं थोड़ा संगीत सुन लूं, नृत्य देख लूं। उस नृत्य में संगीत में, अब गंधर्व लीला तो ऐसी है, अब हमारे कलाकार लोग जब ये राग छेड़ते हैं ना तो हमारे जैसों को भी घायल कर देते हैं। ये गंधर्वों की जो विद्या है ये ऐसी विद्या है कि इंसान को सब कुछ भुला देती है। रेणुका भूल गई, देर हो गई, उधर जमदाग्नि जी प्यास से व्याकुल हो रहे, तीसरी आंख जागृत की, देखा कहाँ है रेणुका, देखा तो रेणुका जी तालाब के किनारे मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, आनंद ले। बोला कोई बात नहीं तू आ, मैं तुझे देखता हूँ। जैसे रेणुका पहुंची घर में, जमदाग्नि ऋषि क्रोधित हो गए और कह दिया, जमदाग्नि ने अपने सारे पुत्रों को बुलाया, अपनी माता के सिर को धड़ से अलग कर दो। सारे भाइयों ने इनकार कर दिया। लास्ट में बारी आ गई परशुराम की, हे परशुराम मैं कौन हूं? पिताश्री आप मेरे पिता हैं। तुम कौन हो? मैं आपका पुत्र हूं। पितृधर्म क्या कहता है? पिता की आज्ञा का पालन। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं अपनी माता रेणुका के सिर को धड़ से अलग कर दो। जवानी अंधी है, बुढ़ापा लंगड़ा है, उस लंगड़े बुढ़ापे को कंधे पर रखा और अंधी जवानी में परशुराम ने अपना फरसा उठाया और एक ही बार में अपने माता के सिर को धड़ से। जब माँ का सिर अलग हो गया, माँ तड़पने लगी, परशुराम रोने लगे, अपनी माँ के लिए रोने लगे, हे माँ मैं क्या करूं? जमदाग्नि हैरान हो गए, हे पुत्र तूने मेरी आज्ञा का पालन कर दिया, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता था तू काट देगा, मैंने सोचा था तेरे भाइयों की तरह तू भी इनकार कर दे। परशुराम बोले, हे पिताश्री, जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन न कर पाए वो पुत्र कहलाने की योग्य। जमदाग्नि प्रसन्न हुए, क्या मांगते हो? परशुराम बोले, पिताश्री मुझे वरदान दीजिए, अगर आप मेरी पितृ भक्ति से प्रसन्न हैं तो पहला वरदान मुझे दीजिए कि आज से आप अपने पूरे के पूरे क्रोध को त्याग दीजिए, अपने पूरे के पूरे क्रोध को त्याग दीजिए। और दूसरा वरदान मुझे ये दीजिए कि अपनी जिंदगी की सारी भक्ति को लगा दीजिए, पर मेरी माँ के कटे हुए सिर को फिर से धड़ से जोड़ दीजिए। जमदाग्नि ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, पहुंचे हुए संत थे, अपने क्रोध को भी त्याग दिया और रेणुका के सिर को फिर से जोड़ दिया। बोले तो बुजुर्गों की बात मान के, माता पिता की बात मानकर कभी भी किसी का नुकसान नहीं हो सकता, चाहे कोई कुछ भी करे। इसलिए अपनी जिंदगी में
जितना हो सके उतना आपको भजन करना चाहिए। भजन करते रहोगे तो जिंदगी एक पल में ही ऐसे कट जाएगी कि पता ही नहीं चलेगा, और हमें रोना नहीं पड़ेगा। हंसते खेलते ही हम इस संसार से चले जाएंगे। भगवान से मांगो तो क्या मांगो कि प्रभु मुझे बिल्कुल हंसते खेलते ही संसार से ले जाओ। जिस समय मथुरा नरेश राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव को आकाशवाणी को सुनकर कारागार में डाल दिया और कहा कि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हारे संतान सब मुझे न मिल जाए। आकाशवाणी हुई, तुम्हारी बहन के गर्भ की जो 8वीं संतान है वो तुम्हारी मृत्यु का कारण है। राजा कंस ने अपनी तलवार निकाली और देवकी को समाप्त करने का विचार किया। वसुदेव चरणों में गिड़गिड़ाए, हे भैया मेरी पत्नी को छोड़ दो, मैं वचन देता हूं मैं अपने जो भी संतान होगी मैं तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। 6 पुत्रों की हत्या की। सप्तम गर्भ में भगवान बलराम बनकर आए। कंस से बचाने के लिए भगवान कैसी लीला करते हैं कि बलराम जी को देवकी के गर्भ से निकालकर वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। अष्टम गर्भ में भगवान स्वयं महावतार कृष्ण रूप में आने वाले हैं। अपने पिता को दृष्टांत दिया, पिताश्री भादो मास अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र बुधवार अर्धरात्रि ठीक 12 बजे मैं आऊंगा, घोर गर्जना होगी, बारिश होगी, मैं आऊंगा और आप को अपने सुंदर स्वरूप में दर्शन दूंगा। उसके बाद मैं ज्योति से बाल स्वरूप बन जाऊंगा और बालक रूप में आप मुझे लेकर यमुना पार चले जाना, जहां पहले से ही मैया यशोदा के गर्भ से योग माया ने जन्म लिया होगा। योग माया को वापिस ले आना और मुझे वहां छोड़ देना। तो आइए बड़े प्रेम के साथ सबसे पहले झूले में ज्योति का प्रज्वलन करते हैं। ज्योत स्वरूप में भगवान का दर्शन करते हैं। जो समिति के सभी सदस्य हैं वो झूले के पास जाएंगे, ज्योति का प्रज्वलन करेंगे और भगवान के इस ज्योत स्वरूप का दर्शन करेंगे। बड़ी